भगवान सूर्य देव। पढ़ें उत्पत्ति से जुड़ी ये पौराणिक कथा। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। इस प्रकार हुआ था सूर्य देव का प्राकट्य। जानकर आप रह जाएंगे हैरान। जी हाँ, सूर्य देव का जन्म कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ था ही नहीं, तब उस विराट पुरुष यानी पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को विराट पुरुष कहा गया है। उनकी इच्छा से दूध जैसा सफेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ दिखा। यह शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा, कानों की ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राणवायु से भर गया। यजुर्वेद में इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन एक श्लोक के द्वारा मिलता है। यह श्लोक कुछ इस प्रकार है। चंद्रमा मनसो जातश्यो सूर्य अजायता श्वेता द्वादशः प्राणस्य हिया तर्वमिनदम जायते। इसका भावार्थ ये है कि उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, श्रोत्र से वायु तथा प्राण और हृदय से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्य देव उनके ही नाम यानी नारायण से जाने जाते हैं। इसीलिए संसार में उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। यह भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना, उसकी पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना करना है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशम प्रति गच्छति। जी हाँ, इसका अर्थ है आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह सागर में ही जाता है। सभी देवताओं को नमस्कार जो किया जाता है, यानी जो भी नमस्कार हम किसी भी देवता को करते हैं, वह केवल नारायण तक ही पहुंचता है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण में भी सूर्य के शक्तिशाली प्रभाव और उनके ऐश्वर्य को स्वीकार किया गया है। ब्रह्म पुराण कुछ इस प्रकार कहता है कि मानसम वाचिकम वापि कायजम यच्च दुष्कृतम सर्व सूर्य प्रसादेन तस्येम व्यपहयति। जी हाँ, यही वजह है कि देवताओं में सूर्य को सबसे पहले श्रेष्ठ और नारायण की तरह ही सम्मानित बताया जाता है। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र हैं। पुरानी कहानियां कहती हैं कि इस पद पर अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र रहे हैं। सूर्य को उन देवताओं में शामिल बताया जाता है जो कि इंद्र की सभा में बैठते हैं। इसके बावजूद कई कहानियां ऐसी भी हैं जिसमें सूर्य की जगह देवताओं में सबसे अलग और ऊंची बताई गई है। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।